आज सबसे पहले मैं बात कर रही हूं 4 अगस्त को एयर इंडिया का विमान दिल्ली आ रहा था और अचानक टर्बुलेंस के दौरान नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड में विमान 300 फीट नीचे आ गया था। कई यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे, जिसके बाद जांच हुई तो अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो खुलासे आज आपको बताने वाली हूं और कैसे एआईबी की टीम ने आज भी विमान के कप्तान और क्रू मेंबर्स से पूछताछ की है। आज इसकी बात हो, लेकिन आपको तस्वीर दिखाती हूं कि हादसे में कैसे 24 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के दौरान विमान में बैठे करीब 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए थे। ये उसके अंदर की तस्वीर विमान के, और जब ये तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आए, उसी के बाद इस पायलट का सच सामने आया। ये तस्वीरें आपने देखी दिल्ली एयरपोर्ट पर घायल यात्री घटना के बाद विमान से जब उतरे थे तो उनकी हालत बहुत कुछ बयां कर रही थी। घायल यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। ये सब तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आज पायलट की नशे में होने की इनसाइड डिटेल सामने आई। आखिर कोई पायलट नशे में होकर प्लेन चला रहा है? वो आखिर क्या वाकई मैरिजुआना, जिसे गांजा कहते हैं, वो लेकर प्लेन चला रहा था? जो इनसाइड डिटेल्स सामने आई है वो हैरान करने वाली। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली से फुकेत फ्लाइट के दौरान, यानी कि यहां दिल्ली से जब फुकेत फ्लाइट गई, उस दौरान पायलट जब वॉशरूम गया तो वहां बाथरूम जाने से पहले पायलट ने केबिन अटेंडेंट को बुलाया, क्योंकि आप प्लेन अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, तो आप केबिन अटेंडेंट को उन्होंने बुलाया कॉकपिट में। प्रोटोकॉल के तहत केबिन अटेंडेंट को अपनी सीट पर बिठाया। ये प्रोटोकॉल होता है कि पायलट अगर उठ के जाएगा तो उनकी जगह केबिन अटेंडेंट बैठ गया उसी कॉकपिट में, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। केबिन अटेंडेंट ऑपरेशन को ठीक से नहीं संभाल पा रही थी। पायलट ने इस बात को लेकर उस केबिन अटेंडेंट को डांटा था। अब मामला सुलझाने के लिए सभी क्रू मेंबर्स को ये कैप्टन, यानी ये पायलट, पार्टी पर लेकर गया, क्योंकि क्रू मेंबर को डांटा तो मेंबर्स नाराज हो गए थे, तो इन सबको एक पार्टी पर लेकर गए। लेकिन लेओवर, यानी कि वहां पर उतरने से लेकर फ्लाइट तक का समय 24 घंटे से कम था और पूरा क्रूज दौरान पार्टी कर रहा था। यह अब जानकारी सामने आई तो यात्रियों ने, जब प्लेन वापस पायलट ने फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ाया, तो यात्रियों ने भी पायलट के व्यवहार पर कई सवाल उठाए। खबर आई कि पायलट अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, अस्त व्यस्त से लग रहे थे। वापसी के दौरान जब फ्लाइट में इमरजेंसी जैसी स्थिति हुई, तब फ्लाइट की ऊंचाई अचानक से 300 फीट नीचे आ गई। फ्लाइट में स्टॉल वार्निंग के समय पायलट सीट पर ही नहीं थे। केबिन क्रू इंचार्ज ने पायलट को सीट तक पहुंचाने में मदद की। बाद में पायलट घायल यात्रियों को देखने के लिए जब केबिन में गए तो पायलट ने लोगों से टर्बुलेंस के बाद फिल्म न बनाने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये वीडियो सामने आते तो पायलट समझ रहे थे कि उनके लिए दिक्कत होती। लेकिन इस दौरान पायलट एक पैर में बिना मोजे और जूते के दिखा। अब ये देखकर भी लोग हैरान थे कि पायलट बात तो करने आ गया, लेकिन पायलट के पैर में जूता ही नहीं है, मोजा ही नहीं है। पायलट सीधे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। पूछने पर पायलट इनकार करते रहे, कहा कि उन्होंने स्मोकिंग की है। एक केबिन क्रू मेंबर ने पायलट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और शिकायत के मुताबिक पायलट ने गांजे का सेवन किया हुआ था। तो यूं परतें खुलती चली गईं, क्योंकि पार्टी की थी। पार्टी के तुरंत बाद फुकेत से दिल्ली वापस फ्लाइट ले ली। अब जब पायलट को देखा फ्लाइट में लोगों ने, तो लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें देखते ही समझ आ रहा था कि पायलट के साथ कुछ गड़बड़ है। पायलट अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। इस घटना के बाद सरकार एक्टिव है। एक तरफ एआईबी की जांच जारी है तो दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए से पायलट्स के डोप टेस्टिंग सिस्टम की समीक्षा करने के लिए कहा है। वैसे ये अमूमन होता है, पायलट्स के टेस्ट होते हैं, लेकिन ये एक रैंडम चेक के जरिए होता है। डीजीसीए से दूसरे देशों में अपनाए जाने वाले डोप टेस्टिंग प्रोटोकॉल का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। अब डीजीसीए की समीक्षा में यह पता लगाया जाएगा कि क्या मौजूदा सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और समीक्षा के बाद पायलट्स की डोप टेस्टिंग के सिस्टम में बदलाव भी किया जा सकता है। यह सब क्यों जरूरी हो गया है वो भी आपको बताते हैं।
ये पायलट प्लेन उड़ाते वक्त नशे में था। विमान के पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, जिसका मतलब है ये एक तरह से पुनः स्थापित हो गया, रिकन्फर्म हो गया कि ये नशे में था। पायलट ने मैरिजुआना यानी कि गांजे का सेवन किया था। पायलट का पहला डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। अब जांच के मुताबिक पायलट को नींद की समस्या थी। पायलट का बयान जो आया है, पायलट ने कहा कि मुझे नींद आने में दिक्कत हो रही थी और निजी हालात की वजह से नींद में परेशानी हो रही थी। फैमिली डॉक्टर ने नींद की दवा दी थी। अब फुकेत में जो लेओवर होता है, यानी कि जो टर्न अराउंड टाइम है, जब वो पायलट वहां जाकर वापस दूसरी उड़ान के लिए तैयारी करते हैं, उस दौरान आसानी से पायलट सो नहीं पा रहा था, ऐसा पायलट ने बताया। एविएशन वॉचडॉग डीजीसीए के नियमों के तहत अगर पायलट ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है। अगर वही पायलट दोबारा टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाए तो उसका लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगर तीसरी बार पायलट पॉजिटिव पाया गया तो उस पायलट का लाइसेंस सीधे रद्द कर दिया जाता है। तो सूत्रों के मुताबिक विमान में कई तकनीकी खराबियां भी थीं, यह भी सामने आया। अब एक्शन लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने बैठक की। एयर इंडिया के सीईओ, अन्य अधिकारियों के साथ यह बैठक की है, और बैठक के बाद उड्डयन मंत्री ने कहा कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, जांच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। गंभीर फ्लाइट घटना की जांच भी की जा रही है, और एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी टेक्निकल ऑपरेशंस के सबूत इकट्ठा कर रहा है। जो ह्यूमन फैक्टर से जुड़े सबूत हैं उन्हें भी जुटाया जाएगा, यानी कि पायलट की गलती की वजह से जो कुछ हुआ वो भी सामने रखा जाएगा। घटना के दौरान की परिस्थितियों का पता लगाना मकसद है। डीजीसीए ने भी क्रू के 2 सदस्यों को रोस्टर से हटा दिया है, यानी अभी उनकी फ्लाइट्स नहीं लगाई गई हैं क्योंकि उन पर जांच चल रही है। अब सवाल एयर इंडिया पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया के पास तकनीकी खराबी की रिपोर्ट थी, फिर भी मामले को दबाने की कोशिश की गई। सवाल है ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सुबह 11:14 पर कॉकपिट से निकली मेंटेनेंस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। खुलासा हुआ था कि हवा में फेल हुए ग्रीन, ब्लू और येलो तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से विमान में हड़कंप मचा हुआ था। अब ये सारी जो जानकारियां सामने आई हैं, इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि टर्बुलेंस के अलावा कुछ तकनीकी दिक्कतें भी थी, जिनके चलते ये सारा ये जो खुलासा है वो अब सामने आ रहा है। अब आपको सुनवाती हूं कि इसे लेकर किस तरह बयानबाजी भी हो रही है, सियासी हलकों में भी ये मामला उठ गया है। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। कितना बड़ा लापरवाही, कितना बड़ा कानून का उल्लंघन इस सरकार के राज में हो रहा है। जो यात्री यात्रा करते हैं इस उम्मीद पे करते हैं कि उनकी सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा एयरलाइंस का ध्यान रखेगी, परंतु उसका पायलट ही, वो भी चीफ पायलट, जब नशे में चूर है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी, और इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए आकर पार्लियामेंट में। अब बात केवल एयर इंडिया के विमान की नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं आसमान में आपातकाल? क्योंकि इंडिगो और स्पाइस जेट के विमानों में भी तकनीकी खराबी चिंता का विषय बन गई। कोलकाता से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 60723 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, क्योंकि पायलट ने लेफ्ट इंजन के काम न करने की सूचना दी थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर रात 11:29 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 224 लोगों के साथ यह विमान रात 11:37 पर रनवे पर सुरक्षित उतरा। स्पाइस जेट के विमान की बात करें तो उसमें भी तकनीकी खराबी के चलते हंगामा हो गया। यात्रियों के अंदर बैठते ही गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हल्ला होने लगा। इन्हें एक एक करके जरा आप तस्वीरें दिखाइए। फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। ऐसा लग रहा था यात्रियों को कि विमान के अंदर भट्टी बन गई है, इतनी गर्मी हो गई थी। ये देखिए, लोग पंखा झल रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। ये हुआ है फ्लाइट के अंदर। लोगों की जान से क्या सीधे ये खिलवाड़ नहीं है?
आगे बैठो, आप आ जाओ. डिले केलाय फ्लाईट इधर आके आप बैठो. आता परत अजिबात एसी चालू नाही तरी ते पळवायला लागले आपने देखा ही नहीं है यार, बिना उसके देख के आपने चेक इन करा रहे तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आप लोगों को सिर्फ पंखा झेलते नहीं देख रहे, इसमें लोग कह रहे थे कि उन्हें सांस नहीं आ पा रही थी। आप सोचिए, जमीन से ऊपर आसमान में आप फ्लाइट के अंदर बंद हैं, आप कुछ कर नहीं सकते और वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और प्लेन भट्टी बनता जा रहा है। यही हुआ स्पाइस जेट की उड़ान में और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आसमान में ये आपातकाल जैसी स्थिति थी। फ्लाइट से उतरने के बाद यात्रियों ने विरोध जताया, नारेबाजी की। देखिए जरा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों के जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 लोगों के जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो। करते ही यात्रियों ने नारेबाजी, प्लेन से उतरते ही यात्रियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि वो अब इस बात से नाराज थे कि प्लेन के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, अगर उनकी जान चली जाती तो कौन जवाबदेह होता। अब दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी, यात्रियों के चढ़ने के बाद अचानक तापमान बढ़ गया। फ्लाइट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मौजूद थे। सभी यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तापमान इतना बढ़ गया था कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। केबिन क्रू से बाहर निकाले जाने की गुहार लगाने लगे। शिकायत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यात्रियों के मुताबिक कैप्टन विमान उड़ाने की जल्दी में था और सभी यात्रियों ने हंगामा कर दिया, फ्लाइट को उड़ने से रोका। बाद में विमान के अंदर तकनीकी खराबी का पता चला तो पैसेंजर्स को तुरंत विमान के बाहर निकाल दिया गया। स्पाइस जेट ने यात्रियों को असुविधा के लिए खेद जताया है, लेकिन क्या खेद काफी है? किसी की जान पर बनाती तो क्या सिर्फ खेद पर ही बात रह जाती? अब आपको तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की दिखाती हूं, जहां स्पाइस जेट के विमान से यात्रा करने वाले लोग पिछले 24 घंटे से फंसे। लेकिन यात्रियों का आरोप है कि इन्हें ना तो कोई स्पष्ट जानकारी दी गई, ना इन्हें कुछ बताया गया। ये देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब ये कम से कम नीचे थे। इसमें बोलो स्पाइस जेट हाय अभी कैमरा में आ गया, देखने घर वाले सब सर इनकी वीडियो बनाया, क्या हो गया तुम ये बताओ। आदमी अच्छे आदमी, यात्रियों का गुस्सा इसलिए भड़क रहा था क्योंकि उन्हें विमान में बिठाने के बाद टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी का हवाला देकर वापस उतार दिया गया। तो आप सोचिए कि ये यात्री कम से कम आसमान में नहीं फंसे। इन्हें शायद इसी बात का शुक्र अदा कर लेना चाहिए था। नहीं आएगा। तो जिन यात्रियों की जान फंसी रही प्लेन के अंदर आसमान में, उनकी सोचिए, और जब वो नीचे उतरे तो उनका ये विरोध प्रदर्शन क्यों ना जायज ठहराया जाए, क्योंकि आसमान के अंदर उन्हें ना तो कोई जवाब देने वाला था और ना ही उनकी जान बचाने वाला कोई, क्योंकि क्रू मेंबर्स को भी कोई जानकारी नहीं थी।